गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में बेटा फोर्स के कुछ अलग मैनर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि फोर्स का किसी बॉडी पर इफेक्ट किस तरह से पड़ता है। अब आप लोग ये सोचते रहे होंगे कि सर ने तो ये पहले भी पढ़ा दिया था कि किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है, मूव कर जाती है। आए बात समझ में? तो बेटा फोर्स लगा देने से बॉडी मूव तो कर जाती है, बट ये हमें देख लेना जरूरी है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। अभी तक आपने जितने भी डिस्कशन किए हैं उसमें किसी सिंगल फोर्स या हम कह सकते हैं सिर्फ फोर्स के बारे में डिस्कशन किया है। हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है कि अगर किसी बॉडी पर मेनी फोर्सेस लग जाएं, यानी एक से अधिक फोर्सेस लग जाएं, तब उसका इफेक्ट उस बॉडी पर क्या पड़ेगा। क्या वो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो किस डायरेक्शन में करेगी, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। तो ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग अ फोर्स में। आप लोग जब अपने बुक की रीडिंग करेंगे और उसमें देखेंगे तो आपके पेज नंबर 132 पर एक टॉपिक मिलेगा एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को चीज़ें समझाई गई होंगी और बताया गया होगा कि फोर्स लगा देने पर बॉडी में किस तरह का मूवमेंट जनरेट होगा। तो आइए बेटा आज हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने क्या किया, ये एक बॉडी ले ली, इस बॉडी को मैंने क्या किया, एक फोर्स F लगाया, F फोर्स लगाया। F फोर्स लगाने से मैं ये कह दूं, अब आप जरा बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताओ बेटा कि मैंने इस बॉडी को जो F फोर्स लगाया है तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो आप लोग यही बोलेंगे कि सर एरो का साइन देख करके तो यही लग रहा है कि बॉडी इधर की डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव कर जाएगी, इधर की तरफ इसका मूवमेंट होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी बॉडी पर जब सिंगल फोर्स लगा है तो ये बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी या मूव करने की टेंडेंसी रखेगी। अब मूव कर जाएगी या मूव करने की टेंडेंसी करेगी, इसमें क्या लॉजिक है बेटा, अब डिपेंड करता है बेटा। देखिए जरा ध्यान से, हमारे हाथ में क्या है, ये एक डस्टर है, हमने डस्टर को रख दिया एक सरफेस पे, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जब हम इधर फोर्स लगाए थे बॉडी देखिए आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ये मूव कर रही है क्यों, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है इस फोर्स का इस पर इफेक्ट इतना पड़ रहा है कि ये हमारे फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, सह नहीं पा रही है, और जब सह नहीं पाएगी तो अपने अंदर चेंजेस शो करेगी, और वो चेंजेस किस फॉर्म में शो कर रही है, अपना प्लेस चेंज करके। यानी ये हम कह सकते हैं, लेकिन जरा दूसरे स्टेप में जरा हम देखें बेटा कि हम कह सकते हैं कि अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दीवार जाने की कोशिश नहीं कर रही है, जाने की कोशिश तो ये करेगी, इसकी टेंडेंसी तो है जाने की, लेकिन हमारे फोर्स का इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है कि वो उस चीज़ से अपने अंदर चेंजेस को शो कर सके। आई बात समझ में? डस्टर हमारे फोर्स को सह नहीं पाया था तो वो क्या किया था, अपने अंदर चेंजेस शो करने लगा था, और वो चेंज शो करने के लिए अब अपने आप में देखा कि हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ फ्रीली ये आगे की तरफ मूव कर गया और ये चेंजेस को शो कर दिया। लेकिन अगर हम दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो चेंज शो नहीं करता है। तो हमें बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है बेटा कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखती है या कर जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड में अब जरा बताना बेटा, हमने क्या कहा, एक बॉडी और ले ली, उसको दूसरे सरफेस पे मैंने ऐसे रख दिया और मैंने इधर की तरफ लगाया F1, इधर की तरफ लगाया F2। ठीक है, हमने दो फोर्स लगा दिए। अब पहले इस पर सिंगल एक फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये दोनों फोर्स को हम जब ध्यान से देख रहे हैं तो ये हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये दोनों फोर्स तो एक ही बॉडी के एक ही प्लेन पर और एक ही डायरेक्शन में लगे हैं। आई बात समझ में? जब एक ही प्लेन के एक ही डायरेक्शन पे लगे हैं, इसका मतलब कि बॉडी भी अभी भी इधर की तरफ ही मूव कर जाएगी या करने की टेंडेंसी रखेगी। अगर इन दोनों के फोर्सेस का इफेक्ट इस पर ऐसा पड़ेगा कि ये सह नहीं पाएगी तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी, और अगर सह लेगी तो ये जहाँ है वहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये टेंडेंसी जरूर रख रही है आगे बढ़ने की, या हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो इन पर इफेक्ट डाल रहा है, ये इनको आगे की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा है। चलो बेटा अब लेते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल
कंफ्यूजन में होगा। अब देखिए आप खुद ही डिसाइड करिएगा किस तरह का कंफ्यूजन है। हमने क्या किया बेटा, एक प्लेन सरफेस ले लिया और उस पर क्या किया, हमने एक दूसरा कोई ब्लॉक ले लिया। हमने ये ब्लॉक ले लिया, एक फोर्स हमने इस पर इधर से लगाया F1 और इधर से हमने लगा दिया F फोर्स F2। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये बॉडी लेफ्ट मूव करेगी कि राइट मूव करेगी, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये बॉडी जो है हमारी लेफ्ट मूव करेगी कि राइट मूव करेगी कि करेगी ही नहीं। ऐसे में तो देखो कंफर्म था कि बॉडी या तो मूव करेगी या नहीं करेगी। अगर बात सिर्फ करने की आ जाए कि मूव, चलो मान लो कि कर रही है, तो इसमें फिक्स था कि आगे की तरफ मूव करेगी, इसमें भी फिक्स था कि इधर की तरफ मूव करेगी। लेकिन इसमें अब ये नहीं कह सकते सिर्फ फोर्स देख करके कि हम इस फिगर को देख करके कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये डिपेंड करता है बेटा कैसे। अब आप लोग जब अपनी बुक की रीडिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारे गेम के बारे में बताए गए होंगे, जिसमें एक गेम का नाम है आपकी बुक में टग ऑफ वॉर। यानी क्या किया है, आप उस फिगर को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को एक चीज मिलेगी बेटा कि उसमें एक रस्सी लिया गया है और उसमें कुछ बच्चे रस्सी को एक सिरे पर खींच रहे हैं और दूसरा दूसरे सिरे से खींच रहे हैं। अब वहां पर क्या है, रस्सी बिल्कुल ना तो इधर जा रही है ना तो इधर जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं जज होता तो मैं यही जजमेंट दूंगा कि इसका मतलब ये जो पार्टी है, यानी ये मानो पांचों उंगलियां हमारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का फोर्स इन 5 बच्चों के फोर्स के बिल्कुल इक्वल है। इसलिए क्या कर रही है, बॉडी ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मूवमेंट होना है, तो अगर F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी मान लो कि F1 क्या हो गया, बड़ा हो गया। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो इसमें ये जो धागा देख रहे हैं इसको F1 फोर्स मानिएगा और ये हाथ मेरा F2 फोर्स है। मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और मैं जब इसको इधर की तरफ खींच रहा हूँ, मतलब दोनों तरफ से, तो ये बॉडी हमारी इधर की तरफ मूव करने लगी। देखिए जरा, इधर की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा थी इधर वालों से, इसलिए इसने इनको अपनी तरफ खींच लिया। तो अगर F1 ग्रेटर देन F2 तो बॉडी मूव करेगी इधर की तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन अगर F2 ग्रेटर देन F1 है तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो इधर की तरफ मूव कर जाएगी। देखिए F1 अगर हमारा ज्यादा है तो बॉडी, सॉरी हमसे गलती हुई है, बॉडी हमारी इधर मूव करेगी। लेकिन अगर F2 ज्यादा है तो बॉडी हमारी इधर की तरफ मूव कर जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किसी भी बॉडी पर जब मेनी टाइप ऑफ फोर्स लगते हैं, मेनी फोर्सेस लगते हैं, एक या दो से अधिक, तो उस पर उस बॉडी के साथ क्या क्या फिनोमिना हो सकता है उसके मूवमेंट में। तो ये फिनोमिना हो सकता है कि अगर सिंगल फोर्स लगा है तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर 2 फोर्स लगे हैं, दोनों एक ही साइड लगे हैं, एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, तब भी बॉडी क्या होगी, मूव कर जाएगी। लेकिन अगर एक ही बॉडी पर 2 फोर्स अलग अलग प्लेन पर एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, या एक ही भी प्लेन पे लग सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, तो वो बॉडी में बड़ा कंफ्यूजन होगा। वो एक लेफ्ट भी मूव कर सकती है और राइट भी मूव कर सकती है। लेकिन अगर मैं कह दूं तीसरी केस कि F1 इज इक्वल टू F2, तो यहाँ पर मूवमेंट बिल्कुल बेटा 0 हो जाएगा, ना तो बॉडी लेफ्ट मूव करेगी ना तो राइट मूव करेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। तो आप लोग इस जो आप लोगों के बुक में ये जो कंटेंट दिया गया है, आप उसको ध्यान से जब रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि हमारे फोर्स का किसी बॉडी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है जब 2 या 2 से अधिक उस पर फोर्स लगते हैं, तो ठीक है ना। तो आज बेटा ये प्रॉपरली हमारा जो फोर्स पोर्शन था आपके बुक का वो क्लोज हो चुका है। अब हम लोग जो नई एक्सरसाइज कह लें या नया टॉपिक कह लें जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो अब हमारा आता है प्रेशर। लेकिन बात जरा ध्यान से समझना बेटा, प्रेशर का फोर्स के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, तो इसलिए जब तक आपको फोर्स समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रेशर आसानी से समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए बेटा इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और अगले वीडियोज में हम लोग मिलते हैं किसके, प्रेशर टॉपिक के साथ, और देखते हैं कि प्रेशर होता क्या है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं और इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूटिलाइज है और ये हमारे लिए कितना बेनिफिट देता है या लॉस करता है। थैंक यू सो मच।